ड्रैगन बॉल डाइमा का एपिसोड नंबर 18 आ चुका है और ये एपिसोड वाकई में काफी स्पेशल है। इस एपिसोड में क्या स्पेशल था इसके लिए तुम लोगों को पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड में गोमा सब पे भारी पड़ रहा होता है और वो गोकू पे एक बड़ा सा कीरदार करने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में बचाने आ जाते हैं तामागामी और माजिंडू। और उसी बीच गोकू को सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होने के लिए टाइम मिल जाता है। उसके सुपर सैयन 3 बनने पर पांजी उसे पहचान भी नहीं पाती और वहाँ सबकी हालत भी खराब होती है और सब कुछ गोकू के ऊपर निर्भर होता है। फिर गोकू और गोमा के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है। गोकू उसके पंचेस को डॉज भी कर पा रहा था और उसकी स्पीड को भी मैच कर पा रहा था और ये देखकर वहाँ सभी लोग गोकू को चीयर करने लगते हैं, यहाँ तक कि माजिन टू और माजिन कू भी गोकू को चीयर करते हैं। और तभी माजिन कू को कुछ याद आता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं गोकू केयर करने आ जाते हैं तामागामी नंबर 1 और माजिन टू, पर उनकी हेल्थ से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गोमा की एक हिट से वो लोग जमीन पे पड़े मिलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि माजिन कू अपने भाई माजिन डू के लिए एक बड़ी सी कुकी लाता है जिसको खाकर माजिन डू की ताकत वापस आ जाती है। और फिर माजिन डू ये देखता है कि गोकू पावर अप कर रहा है तो माजिन डू भी उसकी कॉपी करने लगता है और पावर अप करता है और फिर माजिन डू बन जाता है सुपर माजिन 3, ऐसा तुम कह सकते हो। अब माजिन डू और गोकू दोनों मिलकर गोमा पे अटैक कर देते हैं और गोमा पे भारी पड़ रहे होते हैं और माजिन डू उस पे पंचेस की बारिश कर देता है और ये देखकर अरिंसू और माजिन कू दोनों ही खुश हो रहे होते हैं। और तभी अचानक से माजिन डू का सारा स्टेमिना खत्म हो जाता है और गोमा उसी का फायदा उठा के उसके मुंह पे एक पंच मार देता है। माजिन डू की एनर्जी ड्रेन होने के बाद तामागामी गोकू के साथ ज्वाइन करता है फाइट में। वो दोनों गोमा से अच्छी फाइट कर रहे होते हैं, तभी गोमा की थर्ड आई से पावर निकलती है और गोकू और तामागामी दोनों दूर जाके गिरते हैं। गोमा अपनी थर्ड आई की मदद से आसपास की सारी चीजों को तबाह कर रहा होता है और उसमें से एक हिट गोकू पे भी लग जाता है। फिर गोमा गोकू को पकड़ के उस पे हैवी पंचेस से अटैक करता है। उसकी वजह से गोकू की हालत काफी खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पाता है। गोकू गिर जाता है और गोमा उस पे एक बहुत ही बड़ा सा की ब्लास्ट करने वाला होता है और सब जानते हैं कि अगर ये की ब्लास्ट गोकू पे लगा तो गोकू मारा जाएगा। सबकी हालत खराब होती है और कोई गोकू की हेल्प नहीं कर पाता है। तामागामी और माजिन टू तो बेहोशी हो चुके होते हैं। फिर गोमा अपना की ब्लास्ट और भी बड़ा कर लेता है ताकि गोकू बिल्कुल भी जिंदा ना बच सके, लेकिन तभी वहाँ पे गोकू की हेल्प करने आ जाता है द लेजेंडरी नमीकियन नीवा और वो कुछ एनर्जी कलेक्ट करता है और वो गोकू को दे देता है और गोकू एक भयानक सी रेंज के साथ ट्रांसफॉर्म होने लगता है। गोकू का पावर अब इतना ज्यादा होता है कि पूरा डीमन वर्ल्ड हिल रहा होता है और ये सब देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। लेकिन गोमा बगैर कोई टाइम वेस्ट किए उस पर अटैक कर देता है, पर गोकू के पास इतनी पावर आ जाती है कि वो उस बड़े से की ब्लास्ट को वापस भेज देता है। और यहीं पे आता है इस एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गोकू बन चुका है सुपर सैयन 4। ये देखकर पिकोलो और वेजिटा दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन गोमा के लिए गोकू का पावर अप करना किसी बैड न्यूज से कम नहीं होता है। और फिर गोकू और गोमा के बीच वापस से फाइट सीन शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार गोकू स्पीड ही नहीं मैच करता बल्कि गोमा पे अकेले भारी भी पड़ रहा होता है। फिर गोमा की अचानक से थर्ड आई चमकने लगती है और फिर गोमा गोकू पे एक पंच करता है जहाँ पे गोकू दूर जाके गिरता है और फिर गोमा भी गोकू के सुपर सैयन 4 फॉर्म को भी टक्कर दे रहा होता है। अब ग्लोरियो को भी गोकू की चिंता होने लगती है तो ग्लोरियो, पिकलो, माजिन टू और तामागामी गोकू के साथ टीम अप करने के लिए जाते हैं और साथ में सुप्रीम काय भी ज्वाइन करता है, लेकिन वेजिटा का फिजिकल डैमेज इतना ज्यादा होता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता है। सब लोग एक साथ मिलकर गोमा पे अटैक कर देते हैं, पर इन सबके अटैक्स के बाद भी गोमा सबको एक एक करके हरा देता है, पर गोकू उससे अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है। फिर गोकू अपनी की बूस्ट करने लगता है और गोमा ये देखकर उस पर अटैक करने वाला होता है, पर गोमा को रोकने के लिए ग्लोरियो, पिकलो आ जाते हैं ताकि गोकू अपना पूरा टाइम ले सके, पर वो दोनों गोमा के सामने थोड़ी देर भी टिक नहीं पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ गोकू अपना लेजेंडरी मूव करने जा रहा होता है। गोकू गोमा पे कामेहामेहा करने वाला होता है, पर गोमा आके उसको एक पंच कर देता है जिससे सबको लगता है कि गोकू बेहोश हो गया है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपना कामेहामेहा तैयार कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू गोमा पे फुल पावर के साथ कामेहामेहा मारता है। वो कामेहामेहा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उससे फ्लेम्स निकलने लगती हैं। सबको यहाँ पे लगता है कि गोमा का यहाँ पे गेम फिनिश हो चुका है, पर अचानक से उसकी थर्ड इविल आई एक्टिवेट हो जाती है और अब उसकी वजह से गोमा अब और भी ज्यादा बड़ा और पावरफुल हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो गोकू पे भारी पड़ रहा होता है। और गोमा अपनी थर्ड आई की मदद से गोकू को एक स्पीयर में बंद कर देता है और उसकी सारी की सारी एनर्जी खींचने लगता है। गोकू की सारी एनर्जी खींचने के बाद गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। तभी ग्लोरियो के पास एक कॉल आता है और वो कॉल अरिंसू का होता है और अरिंसू उससे कॉल पे कहती है कि अपने दोनों बॉल्स लेके आ जाओ, अरे सॉरी मतलब अपने ड्रैगन बॉल्स लेके आ जाओ। और फिर ग्लोरियो दोनों ड्रैगन बॉल्स लेके अरिंसू के पास आ जाता है और फिर अरिंसू उसको अपनी विश बताती है। वो ग्लोरियो से कहती है कि उसे सुप्रीम डीमन किंग बनना है, वो भी लिमिटलेस माजिक पावर के साथ। आगे अरिंसू ग्लोरियो से कहती है कि अब जल्दी करो और ड्रैगन बॉल्स को वहाँ पे रख के समन करो। और फिर आगे वो कहती है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था नमीकियन लैंग्वेज लर्न करने का, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ग्लोरियो को नमीकियन लैंग्वेज भी आती है। यहाँ पे ग्लोरियो को देख के ये साफ पता चल रहा होता है कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं है ये सब करने का, और उसके मन में उसके दोस्तों की चीजें चल रही होती है कि कैसे उन लोगों ने डीमन वर्ल्ड को बचाने के लिए फाइट की है। पर ये समय इमोशन होने का नहीं था, तो फिर ग्लोरियो ड्रैगन बॉल्स को रख कर नमीकियन में कुछ मंत्र
पड़ता है और तभी वहाँ पे आ जाता है डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन जिसका नाम है पोरुंगा, हालांकि ये रेड कलर का है। वहाँ पे सब चौंक जाते हैं कि यहाँ पे पोरुंगा कैसे आ गया और फिर पाजी नोटिस करती है ग्लोरियो को। उन लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा होता कि ग्लोरियो ने उनको धोखा कैसे दे दिया और नेवा को इस बात पे हैरानी होती कि ग्लोरियो को नवीकिन लैंग्वेज भी आती है। फिर बोरुंगा बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगा, तो चलो बताओ तुम्हारी कौन सी विश है। तभी गोमा आके बोरुंगा पे हमला करता है और कहता है कि मैं ये होने नहीं दूंगा, लेकिन बोरुंगा उसको एक मच्छर की तरह उड़ा देता है। तभी अरिंसु ग्लोरियो से बोलती है कि जल्दी करो और ड्रैगन से कहो कि वो उससे डीमन किंग बना दे और वो भी बहुत सारी मैजिक पावर के साथ। और हमें ग्लोरियो के चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि उसका ये करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और ना चाहते हुए भी वो ड्रैगन से नमीकिन लैंग्वेज में कुछ बोलता है और ड्रैगन उसकी विश को ग्रांट कर देता है। अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।